शिरडी का छोटा सा गांव, जो हमेशा साईं बाबा की भक्ति और चमत्कारों के लिए जाना जाता था, नवरात्रि के मौसम में और भी जीवंत हो उठता था। गांव में हर तरफ रोशनी और सजावट थी। मंदिरों में भजन और कीर्तन हो रहे थे। घरों में देवी की मूर्तियों की पूजा हो रही थी। लेकिन बाबा ने देखा कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि नवरात्रि केवल हिंदू त्योहार है। मुसलमान और कुछ गरीब लोग खुद को इससे अलग रखते थे। बाबा को यह स्थिति पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस अवसर पर सबको एकजुट किया जाए और सच्चे प्रेम और भक्ति का संदेश दिया जाए। एक दिन बाबा ने सभी गांव वालों को अपने पास बुलाया। उन्होंने शांति से सभी से कहा, पर्व त्योहार केवल भक्ति तक सीमित नहीं होते। अगर हम मिलकर सेवा करें, भजन करें और एकता में रहें तो समाज में भाईचारा और प्रेम बढ़ता है। बाबा ने उदाहरण देकर समझाया, सोचो, अगर सभी मिलकर मंदिर और मस्जिद की साफ सफाई करें, जरूरतमंदों की मदद करें और साथ में भजन करें तो किस धर्म का बड़ा या छोटा होने का सवाल ही नहीं रहेगा। यही सच्चा त्योहार है। शुरुआत में कुछ लोग संकोच कर रहे थे। उन्होंने सोचा, हमारे धर्म और रीति रिवाज अलग हैं, क्या हम साथ में भजन कर सकते हैं? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्ति का रंग सिर्फ लाल या सफेद नहीं होता, भक्ति का रंग तो प्रेम और सेवा है। बाबा ने फिर सभी को एक खेल के माध्यम से समझाया। उन्होंने कहा कि गांव के प्रत्येक बच्चे को एक फूल देने हैं और उन्हें एक दूसरे को सौंपना है। इस खेल में हर कोई मुस्कुराते हुए एक दूसरे को फूल दे रहा था। कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई गरीब, कोई अमीर, सभी बच्चे और बड़े एक दूसरे के करीब आ गए। धीरे धीरे पूरे गांव में बदलाव आने लगा। नवरात्रि के दिन लोग मिलकर मंदिर सजाने लगे, कीर्तन में भाग लेने लगे और गरीबों के लिए भोजन तैयार किया। मुसलमान लोग भी बाबा के कहने पर सेवा में जुट गए। हर घर में प्रेम और भाईचारे की भावना फैल गई। साईं बाबा ने सभी को ये भी सिखाया कि त्योहार केवल उत्सव का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और प्रेम फैलाने का माध्यम होना चाहिए। उन्होंने कहा, जब प्रेम और सेवा एक हों, तब भक्ति का असली अर्थ समझ में आता है। नवरात्रि के अंत तक गांव में एक अद्भुत माहौल बन गया। लोग अब आपस में भाई भाई की तरह जुड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि साईं बाबा का संदेश केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मानवता और एकता का संदेश था। साईं बाबा ने अपनी सीख में ये भी कहा कि किसी को भी अपने धर्म, जाति या संपत्ति के आधार पर अलग नहीं समझना चाहिए। सच्ची भक्ति वो है जो सभी के लिए समान रूप से प्रेम और सेवा फैलाए। इस तरह शिरडी गांव में नवरात्रि केवल उत्सव नहीं, बल्कि एकता, प्रेम और सेवा का प्रतीक बन गया। और ये सब संभव हुआ साईं बाबा की सूक्ष्म देखभाल, शिक्षा और उनके अनंत प्रेम के कारण। धन्यवाद शिरडी ज्ञान चैनल देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साईं बाबा की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहे। ओम साईं राम।